राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे पति करीब 2 साल से आपको सुनते आ रहे हैं। भक्ति की तरफ रुचि भी बढ़ी है और काफी सुधार भी जीवन में आया है। महाराज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे स्वप्न हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा होता है या हमारे मन की स्थिति जैसी होती है उसी के आसपास या उसी से जुड़े होते हैं। तो महाराज जी, हमारे मन में ये जानने की इच्छा है कि जब आप शयन करते हैं तो क्या आपको भी स्वप्न आते हैं? आपको क्या? वैसे इतना ज्यादा शयन ही नहीं होता कि स्वप्न के लिए टाइम हो। स्वप्न तो तब आते हैं जब नींद से ज्यादा आप शयन करें। तो यहाँ तो इतनी रगड़ है, मतलब अब फिर वही हम बात रख रहे हैं, अब हमें है कि हमें मरना है तो हम डट के भजन करें। अब जब तक हमारे अंदर बेहोशी नहीं आती तब तक तो भजन चलता रहता है। और जहाँ बेहोशी आयो, जहाँ नींद खुली, तो चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, उठ के बैठ गए। अब बैठने की ज्यादा सामर्थ्य नहीं तो टहलने लगे, नाम जब भगवान का सुमिरन। ऐसे तो एक तो टाइम है नहीं स्वप्न के लिए। स्वप्न जब आता है जब नींद में मन नहीं जाता, नींद पूरी हो गई है और नींद में मन नहीं जाता, तब वो स्वप्न की रचना करता है। और गाढ़ निद्रा के लिए थोड़ा टाइम दीजिए आप, तो गाढ़ निद्रा में डूब जाएगा। इसके बाद वो स्वप्न तभी फेंकता है जब आप अधिक समय तक लेटे रहें। मान लो आपकी 5 घंटा नींद है, आप 6 घंटा लेते हैं, तो आप फिर वो 1 घंटा स्वप्न में काटेगा, इधर उधर उधर का। अगर स्वप्न कभी कोई आए भी तो संतों के स्वप्न देखते हैं, अपने को वैरागी रूप में देख करके, कहीं संतों के बीच में बैठे हैं, कहीं कथा भागवत हो रही और कहीं प्रभु की कुछ मंदिर है, कुछ लीला है, कुछ तीर्थ स्थान है। अब ऐसा तो नहीं आता कि मैं बुआ का स्वप्न आया कि मैं हाई लाई अब हमारे कोई है ही नहीं ना। अच्छा, आपको स्वप्न क्या आएगा? क्योंकि हम पहली बार देखा तो स्वप्न क्या आएगा? और देखा वो भी दूसरी दृष्टि से देखा, भगवत दृष्टि से कि मेरे भगवान। तो ये कोई छवि नहीं आती, ये कोई छवि आती नहीं। अच्छा, कोई अपना है नहीं तो मन जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वप्न लाएगा तो क्या लाएगा? स्वप्न में हमारे क्या लाएगा? न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न किसी से संबंध, न कोई मतलब। तो वही भगवान और भगवान के भक्त यही 2 स्वप्न में आते हैं। महाराज जी, पद यात्रा तो नहीं आती महाराज जी? बहुत सारे लोग जय हो कर रहे हैं ना, ये सब नहीं, इनका प्रवेश नहीं है। हम जैसे ऐसे चलते हैं ना, तो हम देखते हुए भी नहीं देखते। हम ऐसे चलते सबसे देखते हुए, लेकिन किसी को नहीं देखते। हम नेत्र, हमारे नेत्र रूपी कैमरे में बिल्कुल एक भी फोटो नहीं हो। महाराज जी, कोई रो रहा है, कोई मतलब ऐसे भाव दिखा रहा है, तो आप कोई? हम भी तो भाव दिखाते हैं। महाराज जी, आप तो पूरे ऐसे ऐसे हो जाते। हाँ, सबको भगवान का स्वरूप मानकर, सब मेरे भगवान आए हैं, अन्य रूपों में नहीं। ये सब मेरे भगवान बैठे हैं, तो इसीलिए वही आएंगे। अगर हम इन्हें स्त्री पुरुष समझ कर देखें तो स्त्री पुरुष आएंगे, और भगवान समझ कर देखें तो भगवान, मेरे भगवान इस रूप में आए हैं और प्रश्न करके भगवत चर्चा करवा रहे हैं। बस ये हम दृष्टि रखते हैं। गौरव झा जी, बिहार से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि जो फीस उनकी रखी होती है, हमें पता है कि सामने वाले बच्चे के माँ बाप क्या गलत कार्य भी करके हमें फीस दे सकते हैं। तो महाराज जी, वो जो गलत हमारी जो, मान लीजिए महाराज जी 1000 रुपया फीस रखी है, तो वो 1000 रुपया अगर वो हमें हमारी पढ़ाई के उद्देश्य से दे रहा है, बट वो पीछे से गलत, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो, आप तो मेहनत कर रहे हो ना। तो आपकी मेहनत का पैसा आ रहा है, वो बेईमानी से दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत का आ रहा है, इसलिए आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको पता भी है महाराज जी कि वो गलत तरीके से। हाँ, तो भी आप मेहनत कर रहे हो ना बच्चे के प्रति, तो उतना ही ले रहे हो ना। आप कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो। अगर आप घूस लेते होते कि बेईमानी का पैसा और घूस लेकर के निर्दोष को जो है दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, तो आपकी दुर्गति हो जाती। आप मेहनत करके पढ़ा रहे हो, अब उसका पिता क्या करके पैसा देता है वो भोगेगा। आप तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हो, उसमें कोई परेशान। मान लो कोई लेबर करके वो फावड़ा चलवावे और 500 रुपया दे, तो भले वो बेईमानी करके 500 दिया, उसने तो खून पसीना करके मेहनत कर लिया है ना। तो आप अपने माइंड से बच्चों की सेवा करते हैं, घंटों पढ़ाते हैं, आपको जो 1500 रुपये मिलता है उसमें कोई दोष नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जन्माष्टमी, रामनवमी या कोई भी त्योहार आता है तो उस समय मेरा मन उस भगवान की तरफ ज्यादा झुकता है और पहले के भगवान के प्रति भाव कम हो जाता है। किसी भी एक भगवान के नाम के प्रति भाव स्थिर हो। प्रारंभिक साधना में यही होता है, प्रारंभिक ऐसा ही होता है। लेकिन जब साधना रंग लाती है तो फिर एक में आ जाती है। जब प्यार होता है
तो फिर एक में हो जाता है। प्यार अनेक में नहीं होता। जब तक अनेक में रहता है तब तक साधना रंग नहीं लाती है। जैसे हम भी शुरू किए थे जब, तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, वो सब ऐसे शुरू होता है, और फिर आकर के जब भक्ति का रंग आता है तो फिर एक में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, चातक की तरह भगवान से प्रेम करने लगता है। ऐसा करना चाहिए, जैसा आप कर रहे हो ऐसा करना चाहिए। यही सब करते करते हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम पहुंच जाते हैं, देखो क्रम है। अब अगर ककाहरा और मात्रा नहीं याद है तो पीएचडी तक कैसे पहुंचोगे? तो ये पीएचडी है, प्रेम का मतलब पीएचडी एकदम। अब उसमें डूब रहा है। अब वहां तक पहुंचने के लिए जो ये रास्ता है वो तय करना होगा। अब छलांग तो लगा नहीं सकते, ये परमार्थ है, इसमें क्रम बाई क्रम चला जाता है। तो आप जैसे चल रहे हो ऐसे पाप ना करना, गंदा भोजन मत करना, गंदे लोगों का संग मत करना, तो यही भक्ति धीरे धीरे रंग लाने लगेगी। ठीक है ना महाराज जी, आपके आशीर्वाद से अब राधा नाम पे बहुत विश्वास हुआ है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि बस ये हमेशा ऐसा ही। हाँ, नाम जपो, राधा 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 जपते रहो, राधा। राहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब आपके मुखारविंद से ऐसे ही अमृतमय वचन सुनते रहते हैं और अध्यात्म की गहराई को जान पाते हैं। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप में रुचि बढ़ी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बहुत बार आपने और शास्त्रों में कहा है कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है। तो मुक्त कौन है महाराज जी? मुक्त कौन होता है और सब में वो एक तत्व को देखने की दृष्टि कैसे प्राप्त? जब साधना की जाता है तो शरीर से तो होता है, मन से होता है, लेकिन आप जो है वो अक्रिय है। अब इसके ज्ञान के लिए जब हम गुरु का वरण करके और खूब भजन करते हैं और पवित्र आहार और संयम से चलते हैं, कोई पाप आचरण नहीं करते, तो ये ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ये समझाने से समझ में नहीं आएगा। अनुभव गम में भजे जे संता। जैसे आप हो तो आप शरीर नहीं हो, पक्का है ना, क्योंकि शरीर के भीतर कोई है जो निकल जाता है। कहा जाता है वो निकल गया, जो था वो निकल गया। वो जो था, जो निकला, वही परमात्मा है और वही आप हो। शरीर को लेकर आप अपने को मनुष्य मान रहे हैं। जो पावर है आपके अंदर, जैसे पंखा, लेकिन पावर क्या है? बिजली, हाइड्रोजन। पावर क्या है? एसी। पावर क्या है? सब में एक ही है ना। ऐसे स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, जड़, चैतन्य, ये बाहरी ढांचों के नाम है, लेकिन इनमें बिजली क्या है? परमात्मा, वही आप है। तत्त्वम असि, वेद कहता है। तत् माने जिस परमात्मा को तुम अलग समझ रहे हो, त्वम माने तुम, असि माने है, वो तुम ही हो। अब अपने को हम मनुष्य मान रहे हैं। अब हमें साधना करनी पड़ेगी इनके त्याग की, और जहां इनका त्याग हुआ अंदर से शरीर का राग का, तो आप खुद देखेंगे आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। देखो अपने यहाँ संतों को नहीं कहा जाता अरे यार ये तो साक्षात भगवान है, नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान में लीन हो गए, भगवान में तन्मय हो गए। तो अपने लोग भी कहने लगते हैं वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ गुरु भगवान है, हमारे यहाँ संत भगवान है, क्योंकि वो भगवान में तन्मय हो गए। तो आपका स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। ये मन आप नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप चित्त नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप स्वभाव नहीं है, आप सबसे अलग हैं। बस यही जानने के लिए तो संत महात्मा पूरा जीवन लगा देते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो वो भजन से आएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से समझ में आ जाएगा।